हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी ब्लॉग फॉर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के डेट में आपको एक बहुत अच्छी और खुशखबरी सुनाऊंगा, जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा। और दूसरी बात, कीवा एप्लीकेशन पर जो भी जितने भी भाई हमारे काम कर रहे कंपनी में, और उन लोगों ने कीवा एप्लीकेशन पर अभी तक रजिस्ट्रेशन अपना नहीं किया है, उनके लिए भी है। और जो लोग कीवा ने मतलब कीवा पर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए भी है। तो किस तरीके से आपके साथ में आपका कंपनी वाला आपके साथ धोखा कर रहा है और आपको क्या करना चाहिए कि धोखा आपके साथ ना हो, ठीक है। तो इस पर मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा और अच्छे तरीके से आपको समझना है तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना, ठीक। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिए, और चैनल को भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन पर सेट कर लेना, क्योंकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले जो अपडेट आ रही है यहाँ पर गुड न्यूज की तरफ से, उसको मैं आपको बता देता हूं। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों को अब हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। यह बात सही है, बहुत से लोगों ने वीडियो बना दिया, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से लोगों को छुट्टी दी जाएगी, प्राइवेट सेक्टर में कौन आता है, ठीक है। यहां पर बहुत सारी कंफ्यूजन है लोगों को, और लोग सोचते हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर में कहीं ऐसा तो नहीं कि हाउस ड्राइवर, खदामा ये सब भी आ रहे हैं। नहीं, ये डोमेस्टिक वर्कर में आते हैं। अब प्राइवेट वर्कर कौन आते हैं प्राइवेट सेक्टर में, ये भी जान लीजिए। यहां की सरकार ने यह बताया है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से यह बताया गया है कि अब जितने भी लोग हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले, उन लोगों को हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी दी जाएगी। हालांकि अभी इस नियम का खुलासा नहीं हुआ है, ये लागू नहीं हुआ, इस पर काम चल रहा है। जैसे कि सरकारी सेक्टर में जितने भी लोग काम करते थे, तो सरकारी सेक्टर में लगभग इन्हीं के आदमी काम करते थे। अच्छा, अगर कोई बाहरी भी करता था सोलिडाइजेशन के खिलाफ में, नहीं, सोलिडाइजेशन में काफी लोग निकाले भी जा चुके हैं। तो सरकारी सेक्टर में क्या था कि जुम्मा और शनिचर ये 2 दिन की छुट्टी हुआ करती थी, होती भी है उनकी। तो अब प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें डोमेस्टिक का नाम नहीं आ रहा है, जो कंपनी में काम कर रहे हैं और बड़े बड़े पोजीशन पर हैं उनके भी, या जो लोग वर्कर्स में हैं, काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टरों में, कंपनी वगैरह में, या कोई प्राइवेट मॉल्स हैं या कुछ भी है, ऐसे में इन सब में जो काम कर रहे हैं उनके लिए हफ्ते में 2 दिन के लिए छुट्टी उनकी तय की गई है। लेकिन अभी ये छुट्टी लागू नहीं हुआ है। अब यहां पर बात आती है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में तो हम लोग भी आते हैं, जैसे ड्राइवर हुआ या मजरा के लोग हुए, कोई भी हुआ, तो देखो हम लोग की ड्यूटी कोई भी नहीं है। हम लोग की ड्यूटी जो है 24 घंटे की है, कोई छुट्टी कोई कुछ नहीं होता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हालांकि सरकार की तरफ से भी काफी सारे नियम है, लेकिन कोई मानता नहीं, तो क्या किया जाए, करना है काम तो करना है ही, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो है कंपनी वाला एरिया, और जो सरकारी हो तो सरकारी है ही, और जो ये घरेलू कामगार हैं ये डोमेस्टिक वर्करों में आते हैं भाई। तो थोड़ा इस पर भी समझना जरूरी है आपको कि डोमेस्टिक वर्कर अलग होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग अलग होते हैं और सरकारी सेक्टर के लोग अलग होते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी होगी, लेकिन अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं आया, अभी ये लागू नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे ही लागू होगा, अगर हमारे पास में इसका कोई भी रिपोर्ट मिलता है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर जरूर करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आई होप कि ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी, प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और डोमेस्टिक सेक्टर क्या होता है। इस पर यह आपके लिए क्लियरिटी हो चुकी है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये अपडेट आ चुकी है, लेकिन अभी भी इस पर कोई काम नहीं हुआ, काम चल रहा है। हो सकता है आगे चलकर जल्दी से जल्दी ये लागू हो जाए। अब बात करते हैं यहाँ पर कंपनी में ही काम करने वाले लोगों के लिए, किस तरीके से उनके साथ में कंपनी के जो मालिक हैं वो लोग किस तरीके से फ्रॉड कर रहे हैं और किस तरीके से उनको धोखा भी दे रहे हैं, ठीक है। बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि भाई देखो, मेरा जो है सैलरी 1600 है, एक दैनिक 1700 है, 2000 है, और मुझे दिया जा रहा है 1000, ठीक है। अब कीवा पर मैंने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है। पहली बात तो आपको बात बता दें, अगर आपने अभी तक कीवा एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो उस पर कर लीजिए, क्योंकि 12 मई निकल चुका है, उसके तहत में जो नया कानून लागू हुआ है उसका फायदा आपको मिल सके, ठीक है। तो यहां पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो कर लीजिए। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके साथ ऐसा होता क्यों है कि आपका सैलरी 1500 है, 2000 है, आपको मिलता है 1000 है, क्योंकि आपके साथ में जो कीवा एप्लीकेशन पर जो आपके पास में जो नोटिफिकेशन आता है आपको एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, जो एग्रीमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आता है, वो एग्रीमेंट आप एक्सेप्ट कर लेते हो बिना पढ़े हुए हैं। चाहे आप नए आए हो
या पुराने हो यहाँ पर, और उसके बाद में आपको तो रजिस्ट्रेशन करना ही है, तो इस पर आपको नोटिफिकेशन आता है और आपने उस पर एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद में आपको पता ही नहीं चलता। देखिए, बहुत से लोगों का ये भी सवाल अब होगा भाई कि मैं तो अरबी पढ़ा नहीं हूँ, यहाँ पर तो सारा कुछ अरबी में आता है। तो अगर आप अरबी आपको नहीं आता है तो आप अरबी किसी से पढ़वा लो, जो पढ़ने वाला हो, समझने वाला हो, या फिर उसको एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, गूगल ट्रांसलेट आपके ही मोबाइल में हो, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और उसको डाउनलोड करके और इस कॉन्टेक्ट का स्क्रीनशॉट लो या इसको कॉपी करो और उसमें जाकर अरबी से हिंदी में करो या अरबी से जो भी भाषा आपको आती हो उस भाषा में कर लो, और करने के बाद में आप उसको पहले पढ़ लो। पढ़ने के बाद ही उस एग्रीमेंट पर आप एक्सेप्ट यानी एक्सेप्ट का अलाउ का बटन दबाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ में धोखा हो जाता है। और ये लोग क्या काम करते हैं कि आपको पढ़ना लिखना आता नहीं है, और क्योंकि भाई देखिए, जो वर्कर होंगे जो छोटे मोटे काम में आते हैं उनको इतना पढ़ना लिखना नहीं आता है, ठीक है। तो ये लोग उसी चीज का फायदा उठाते हैं। कई बार क्या होता है कि आपका ही मोबाइल लेके और आपका क्यू पर रजिस्ट्रेशन है, तो ये लोग वहां पर सारा कुछ अब मतलब फॉर्म वगैरह भर के और आपके पास नोटिफिकेशन आता है उस पर खुद ही अलाउ कर देते हैं। तो कदाप ऐसा काम ना करें, इनको मोबाइल ही ना दे कि कोई दिक्कत हो आपके साथ में, ठीक है। क्योंकि कल को चल के अगर आपका सैलरी 1500 2000 है, आपको मिल रहा है 1000, आपको काम करने का अथॉरिटी है 6 घंटा है, 8 घंटे का है, और ये टाइम दे रहे, मतलब ये टाइम ले रहे आपसे 12 घंटा 18 घंटे का, और इस दरमियान में अगर आप कोर्ट में जाते हैं, केस भी करते हैं, तो आपकी सुनवाई नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी कॉन्ट्रैक्ट के मताहत में ही आपके साथ में कार्रवाई की जाएगी। तो भैया, कोई भी कीवा पर अगर आपके साथ में ऐसा धोखाधड़ी हो रहा है तो ध्यान रहे, बहुत सोच समझ कर ही कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना है आपको। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो कमेंट कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल चला है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी है, वहां पर भी आप वॉइस मैसेज भेज सकते हैं अगर लिखना पढ़ना नहीं आता आपको, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।